दुनिया में चमत्कार बड़ा ही एक अद्भुत शब्द है, जिसे सुनते ही लोगों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी घटना शारीरिक रूप से असंभव हो या विज्ञान द्वारा पुष्टि करना असंभव हो। आज आप लोगों का परिचय एक ऐसे व्यक्ति के साथ कराएंगे जिनका अनुभव सुनकर आप खुद के कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? आइए आपका परिचय कराते हैं संगीता अग्रवाल जी से। नमस्कार संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आ, आपने बापूजी से दीक्षा कब ली? जी, मैं कोलकाता पश्चिम बंगाल में रहती हूँ। मैंने बापूजी से दीक्षा ली 15 मई 2005 को। अच्छा, दीक्षा लेने से पहले आपका जीवन कैसा था और दीक्षा लेने के बाद आपका जीवन कैसा है? देखिए, दीक्षा लेने के पहले का जीवन तो मात्र शरीर मनुष्य का था, लेकिन जीवन जीते थे पशुवत। हमारी बुद्धि, हमारे विचार, बस यही था कि जीवन खाना पीना घूमना, संसार में रहना, यही जीवन होता है। सच पूछा जाए तो असली जीवन बापूजी से दीक्षा लेने के बाद ही शुरू हुआ है। जीवन की वास्तविकता का जो है, बापूजी बताते हैं असली जीवन क्या है, आध्यात्म क्या है। ये बापूजी से दीक्षा लेने के बाद ही हमें पता चला। मैंने सुना है कि आपके पेट में ट्यूमर हो गया था, फिर बिना ऑपरेशन कराए पेट से गायब भी हो गया। क्या ये सच है? जी। जी ये हाँ, कैसे बिल्कुल हुआ? सच है। कैसे हुआ ये? ये कैसे हुआ बताऊं तो ये मेरे गुरु की कृपा है। सन 2019 की घटना है। अप्रैल का महीना था। मेरे पेट में भयंकर दर्द उठता था। दर्द इतना होता था कि मैं कभी कहीं बेहोश होकर गिर जाती थी। और कोई मुझे स्पर्श भी मेरे पेट को करे, इतनी भी हिम्मत नहीं थी। इतनी भयंकर पीड़ा होती थी मुझे। मुझे एक्सरे कराया गया। एक्सरे में पता चला कि मेरे राइट साइड में छोटे 3 ट्यूमर और लेफ्ट साइड में एक बड़ा ट्यूमर है। बाप तो रे, चार डॉक्टर ने चार कहा। ट्यूमर था? जी बहन एक जी। ट्यूमर का उसके बाद दर्द झेल पाना इतना मुश्किल होता है और आपके पेट में चार चार ट्यूमर! जी बहन, फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गया गया। उसके बाद एक डॉक्टर ने कहा शायद गैस की प्रॉब्लम है। फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसके बाद फिर तीसरे के पास ले जाया गया। दर्द किसी तरह कमा नहीं। फिर मुझे कलकत्ता के आमरी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहां मुझे 5-6 दिनों तक थी। वहां वही स्लाइन दवाइयां इंजेक्शन सब देते रहे डॉक्टर्स लोग मुझे। लेकिन दर्द तो कुछ थोड़ा बहुत कमा, फिर घर आते वही हालत शुरू। वैसा ही भयंकर दर्द उठता। तो एक दिन दर्द बेकाबू हो गया कि अब जैसे जान ही जाएगी, इतना दर्द बढ़ गया। तो पति डॉक्टर के यहाँ लेके गए। डॉक्टर ने कहा इमिडिएटली इनको कल ही ऑपरेशन कराना होगा। तो दूसरे दिन हम जा रहे थे हॉस्पिटल। और मेरी बच्ची भी बहुत छोटी थी, छोटी वाली सिर्फ 2.5 वर्ष की उसकी उम्र थी। तो दर्द के मारे तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं बापूजी के श्री चित्र को देखती रही और पुकारती रही, हे गुरुदेव, आप तो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, छोटी छोटी बातों में ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। अब तो आपकी बेटी का ऑपरेशन होके ही रहेगा। बस यही बात मैं दोहराती रही। बार बार आंखों से आंसू गिरते गए और बापूजी के श्री चित्र को देखती रही। सुबह हुआ, जो हॉस्पिटल जाने का प्रोसेस शुरू हुआ। हमने ज्वेलरी उलरी खोल के कि कहे अब चलो हॉस्पिटल जाना है। मैं बच्ची को छोड़ के रोते रोते गई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मुझे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। स्ट्रेचर पे लेटा दिया गया। इतने में पति को डॉक्टर ने बुलाया और कहा कि इनका दोबारा एक्सरे करा लीजिए। फिर मुझे एक्सरे रूम में ले जाया गया। उसके बाद एक्सरे करने वाली डॉक्टर ने जब एक्सरे किया तो उसने कहा आपके पेट में तो ट्यूमर है ही नहीं। मैं एकदम दर्द से ऐसे ही बेहाल थी। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे ऑपरेशन कराने लाया गया है, मेरे पेट में 4-4 ट्यूमर है, आप क्या बोल रही हो। डॉक्टर झल्ला गई, बोलती ठीक है आप बाहर बैठो, हम दोबारा आपका चेकअप करते हैं। कुछ मिनटों बाद मुझे वापस एक्सरे रूम में ले जाया गया। ले जाने के बाद मेरा दोबारा एक्सरे हुआ।
फिर फिर डॉक्टर ने कहा आपके पेट में तो कोई ट्यूमर नहीं है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। पति की क्या बात हुई डॉक्टर से, मुझे वापस घर ले ले आए पति। घर लाने के बाद मैं बस सोती रही। दूसरे दिन पता नहीं क्या अचानक देखती हूँ दर्द भी कम गया। शाम तक दर्द एकदम कम गया, 2-3 दिन में लगभग खत्म हो गया। 2-3 दिनों में दर्द एक बार ना बराबर हो गया। मुझे समझ में आ गया कि ये और कोई नहीं, मेरे गुरु की कृपा ही है। उन्हीं का चमत्कार है मेरे जीवन में कि ऐसा तो सोच पाना कि नहीं, मनुष्य या विज्ञान के बस की बात नहीं है। मेरे गुरु की ही कृपा है मेरे जीवन में। और क्या ही बोलूं। ये एक ऐसी घटना है, कोई भी सुनकर हैरान हो जाएगा। आखिर ये संभव कैसे हुआ? बस आपके गुरु कृपा से। मतलब आपको याद है, आशारामन जी का एक पंक्ति आती है, सभी शिष्य रक्षा है पाते, सर्वव्याप्त सद्गुरु बचाते। जी, मतलब यही मेरे जीवन में हुआ। तो मैं अपने गुरु की महिमा की वर्णन करूं इस काबिल तो मैं हूं नहीं। अगर मैं ये कहूं कि सूरज को दिया दिखाना, तो ये भी बात बहुत छोटी लगती है मेरे गुरुदेव के लिए। मेरे गुरुदेव तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा का साकार रूप है। उनके लिए तो डिक्शनरी में मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि उनकी महिमा का मैं वर्णन कर पाऊं। मेरे गुरुदेव तो महान है, महान है, महान है। सारी दुनिया एक तरफ, मेरे गुरुदेव एक तरफ। गुरु अपने शिष्य यही का कह- हर परिस्थिति में रक्षा करते ही है। ये बात तो जी, आपकी अनुभव से सिद्ध हो गया।